हे दोस्तों नमस्कार। डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूं, तो आप मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी पर भी हमको फॉलो करके। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके, और हमारी आईडी से, हमारी प्रोफाइल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अनअकैडमी का, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी आई से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स जो आपके SSC, बैंक, PO, UPSSC या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो फ़ायदा करने वाले हैं। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ और जल्दी से फॉलो कर लो। तो यार थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो कुछ इस तरह आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विमान का संबंध अगर पायलट से है तो जहाज़ का संबंध किससे होगा। भाई जो जहाज़ होता है उसमें क्या होता है, कप्तान होता है। क्या होता है भाई, कप्तान होता है। तो जहाज़ के कप्तान होते हैं, यानी कि शिप का क्या होता है, कैप्टन होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं DFI का संबंध अगर ACF से है तो OQT का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, D में से 3 घटा दो तो A आता है, F में से 3 घटा दो तो C आता है, और I में से 3 घटा दो तो F आता है। तो इसी तरह यहाँ भी जब O-3 करेंगे तो L आएगा, Q-3 करेंगे तो N आएगा, और T-3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यानी कि LNQ ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर 77 का संबंध 84 से है, तो 181 का संबंध किससे होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 77 का जो मतलब है वो 11 गुणे 7 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 7 गुणे 11 किया जा रहा है। आ जा रहा है कितना भाई, 77। और यहाँ पे 84 कैसे आया है, 84 की अगर हम बात करें तो 7 गुणे क्या कर दिया जा रहा है, 12 कर दिया जाएगा, 12 सते 84 कर दिया जाएगा, समझ गए। इसी तरह यहाँ पर अगर इसको देखा जाए 121 को, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 11 गुणे 11 किया जा रहा है। तो 11 गुणे 11 आ रहा है आपका 121, यानी कि यहाँ पर 11 गुणे क्या कर देंगे, अब 12 कर देंगे। 11 गुणे 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 132, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर पहाड़ है, पेड़ है, घाटी है, पर्वत है। पहाड़, पेड़, घाटी, पर्वत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है पेड़, ये इनका विषम है, क्योंकि पहाड़ हो गया, घाटी हो गया, पर्वत हो गया, ये अलग चीज़ हैं, और पेड़ हमारा उनसे बिल्कुल विषम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है IKM, GEC, OQS और UWY में से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर IKM में देखिए IJK LM 2 का संबंध है। अगर हम बात करें OPQRS, यहाँ भी 2 का संबंध है। अगर हम बात करें इसकी UVWXY, इसमें भी 2 का संबंध है। लेकिन GEC में ऐसा नहीं है, EFGCDE, यानी कि -2 मतलब उल्टा ही लिखा गया है बिल्कुल। यहाँ अगर CGE लिखा होता तो सही होता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। 341, 810, 342, 405। तो इनमें आपको बताना है क्या विषम होगा। तो 341 देखिए ध्यान से, 341 जो है 3 + 4 + 1, 4 3 7 1 8 होता है। कितना होता है भाई, 8 होता है। और 8 हमारा किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। इसी तरह इसको जोड़े, 4 2 6 3 9, 9 किसका क्या होता है भाई, 9 हमारा 3 का वर्ग होता है। 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है। इधर इसको जोड़ो, 4 5 9, ये भी हमारा 3 का वर्ग होता है, और 8 1 9, ये भी हमारा 3 का वर्ग होता है। सारे 3 के वर्ग आ रहे हैं जोड़ने पर, लेकिन ये हमारा 2 का क्यूब आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। तो यहाँ से क्या लुप्त पद है देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर n पहले स्थान पे आया है, यहाँ पे n दूसरे स्थान पे, यहाँ तीसरे स्थान पे, यहाँ चौथे स्थान पे, यहाँ 5वें स्थान पे। मतलब अगला आएगा कौन से स्थान पे, 6वें स्थान पे आएगा। तो यहाँ पर 6वें स्थान पे कौन सा है, देखिए अगर हम बात करें रिटर्न की, 1 2 3 4 5 6, तो यह 6वें स्थान पर n है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, KJLIM। अगला क्या होगा भाई, K है, J है, L है, I है, M है। K और L में देखा जाए
तो क्या है +1 KLM +1 चल रहा है और J में से 1 घटा दो I, तो I आ रहा है, फिर I में से 1 घटा दो क्या आ जाएगा, I में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। H I होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या विलुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका पहला होमवर्क होता है। इस तरह कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो ये आपका पहला होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरव का जन्मदिन यदि 12 मार्च को है तो 12 मार्च को है, रविवार को। आरव का जो जन्मदिन है वो रविवार 12 मार्च को पड़ता है, यानी कि 12 मार्च को कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। तो देखिए ध्यान से, मुझे पता है 12 मार्च को कौन सा दिन पड़ा है, 12 मार्च को पड़ा है रविवार, यानी 12 मार्च का जो कोड है वो 0 होता है, रविवार का जो कोड होता है वो 0 होता है। मुझे पता करना है 10 अगस्त, तो मार्च में कितने दिन अभी बचे हुए भाई, मार्च में 12 मार्च था, यानी कि मार्च में अब 19 दिन बचा हुआ है। कितने दिन बचा हुआ भाई, 12 मार्च ख़त्म तो 19 दिन तो बचा। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल हमारा कितने का महीना होता है, 30 का महीना होता है, यानी कि यहाँ पर +2 ऐड हो जाएगा। अप्रैल के बाद आता है मई 31 का महीना होता है तो 3 ऐड हो जाएगा। जून 30 का होता है इसलिए 2, जुलाई हमारा 31 का होता है 3, और अगस्त में सिर्फ 10 दिन तक जाना है तो +10 करो या 7 एकम 7 से भाग दे दो, 3 से इस आएगा तो +3 कर दो। तो 3 3 6 3 9 2 11, 11 और 2 13, और 13 और 19 को हम जोड़ेंगे तो 13 और 19 कितना हो जाएगा, 13 10 23, 23 और 9 हो जाएगा हमारा कितना, 23 9 हो जाएगा हमारा 32, यानी कि 32 आ जाएगा शेषफल। और 32 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, शेषफल कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 28 4 32 होता है ना, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 में हम इस रविवार के कोड को ऐड करेंगे, लेकिन रविवार का कोड कितना होता है 0, तो 4 + 0 बराबर होता है 4। 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो FAMISHED है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन नंबर 4 है एम्यूज्ड है, वो नहीं बना सकता है। ये एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनक्रिप्ट को किसी कोड में VMXIVKG लिखा जाता है, तो आर्क को उसी कोड में क्या लिखेंगे। तो इनक्रिप्ट को देखिए ध्यान से, ई का जो उल्टा होता है वो वी होता है, एन का उल्टा एम, मतलब सी का उल्टा एक्स, तो अपोजिट लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ए का अपोजिट होता है जेड, और आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और इसी प्रकार सी का अपोजिट एक्स होता है। तो GIX, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 9 @ 7 = 4 है, 6 @ 1 = 10 है, तो 7 @ 4 = 6 है, तो 8 @ 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 - 7 होता है 2, और 2 का दोगुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 - 1 = 5 होता है, 5 का दोगुना 10, 7 - 4 = 3, 3 का दोगुना 6, 8 - 2 = 6, और 6 का दोगुना कितना होगा, 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर 6 खाने दिए हैं, लुप्त संख्या चुनना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या कोडिंग डिकोडिंग लगी हुई है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर हम बात करें 105 की, तो ये 15 × 7 करके 105 आ गया है। इसकी बात करें 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया। तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, ये आपका दूसरा होमवर्क होता है, क्योंकि अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, और रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को। इस तरह का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है। तो ये आपका दूसरा होमवर्क होता है, आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो ये दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन भी था। तो आज के जो ये क्वेश्चन थे यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, और जो अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इस बार UP SSC युवा कल्याण में पूछे गए थे, उनका मैं सोच रहा हूँ प्रारूपिक तैयार करूँ और आप सबको प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे आपके जो लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाए। जल्दी मैं आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट मैं अभी तक डालता हूँ, सबका मैंने PDF और सबका मैंने प्रैक्टिस सेट अब तैयार कर दिया है विथ प्लेलिस्ट। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यार अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।